कोरोना काल के इस दौर में कुछ डॉक्टर पेशे को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। रायबरेली से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें डॉक्टर तीमारदारों से गुंडों की तरह पेश आ रहा है। मामला मधुबन रोड पर चलने वाले प्राइवेट नर्सिंग होम का है, जहां एक बच्ची को इलाज के लिए परिजनों ने भर्ती करवाया। इलाज के कुछ ही घंटों के बाद बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद दुखी परिजनों ने रोना शुरू कर दिया। ये देखकर मौके पर मौजूद डॉक्टर धीरज चंदेल ने परिजनों को धमकाना शुरू किया और बिल जमा कर चुपचाप चले जाने का फरमान सुना डाला। ऐसा नहीं करने पर पुलिस बुलवाकर जेल में डालने और गुंडों से जमीन में दफनाने की धमकी तक दी गई। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। 4 घंटा जिया नहीं तुम्हारा बच्चा, गलती मेरी है कि तुम्हारी है? बदतमीज। ठीक है सर, हमारी गलती है। इसको जो है चुपचाप इसका पूरा पेमेंट कराओ तो निकालो, और अगर बदतमीजी करते हो तो बुलाओ। 18-20 पहलवान अभी इकट्ठे हो जाते हैं। उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं। यही जमीन पे गाड़ दें, पूरा पैसा पेमेंट ले लेना। चलो इसका वो करो, पेमेंट पूरा करो और भगाओ इसको। नहीं आ गए मेरे को फोन करो, मैं बुलाता हूँ। चाहिए ना, गुंडागर्दी करनी है। चलो अभी हम करते हैं, हम बताते हैं गुंडागर्दी क्या होती है। इसकी जांच कराई जाएगी, कैसा क्या मामला है, क्यों इस तरीके की बात स्थिति उत्पन्न हुई, और इस संबंध में आईएमए से भी बात की जाएगी कि अगर चिकित्सक कोई इस तरीके का व्यवहार कर रहा तो आईएमए को भी इन सब बातों का संज्ञान लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस महकमे में तबादलों का दौर चल रहा है। योगी सरकार ने देर रात 10 आईपीएस अफसरों का फिर तबादला किया, जिसमें 7 जिलों के पुलिस कप्तान भी बदल दिए गए। एसपी महराजगंज रोहित सिंह सजवान को एसएसपी बरेली बनाकर भेजा गया है। इसके अलावा एसपी गोंडा राजकरण नैयर को एसपी जौनपुर बनाया गया है। एसएसपी बरेली शैलेंद्र कुमार पांडे को एसपी गोंडा और एसपी विजिलेंस लखनऊ प्रदीप गुप्ता को एसपी महाराजगंज बनाया गया है। अरविंद कुमार मौर्य को एसपी श्रावस्ती बनाया गया, जबकि श्रावस्ती के एसपी रहे अनूप कुमार सिंह को पीएसपी की 23वीं वाहिनी का सेना नायक बनाकर मुरादाबाद भेजा गया है। एसपी जौनपुर अशोक कुमार को एसपी ईओडब्ल्यू लखनऊ बनाया गया है। एसपी कासगंज खुले सुशील चंद्रभान को एसपी मऊ के पद पर नियुक्त किया गया है। एसपी मऊ मनोज कुमार सोनकर को एसपी कासगंज और पीएसपी की 23वीं वाहिनी की सेना नायक कुंवर अनूप सिंह को एसपी विजिलेंस बनाकर लखनऊ भेजा गया है। तो ये आपको बता दें, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सर्जरी कह सकते हैं जारी है। आईपीएस अफसरों का तबादला हो रहा है, कप्तान बदले गए हैं और पुलिस महकमे की सर्जरी है। 2 तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार तबादले कर रहे हैं और अब देखिएगा कौन कौन किस किस नई जिम्मेदारी के साथ आए। रोहित सजवान को नई जिम्मेदारी दी गई है, राजकरण नैयर को जो वर्तमान में एसपी गोंडा है, अब नई तैनाती जौनपुर में दी गई है, जौनपुर का एसपी बनाया गया। शैलेश कुमार पांडे हैं, एसएसपी बरेली है वर्तमान में, लेकिन एसपी गोंडा उन्हें बनाया गया है। इसके साथ प्रदीप गुप्ता है एसपी विजिलेंस लखनऊ, जो कि अब एसपी महराजगंज हो गए हैं। अरविंद कुमार मौर्य एसपी पुलिस मुख्यालय, एसपी श्रावस्ती बनाए गए हैं। ये तबादले किए गए हैं। सर्जरी चल रही है। पुलिस विभाग के अनूप कुमार सिंह है एसपी श्रावस्ती, कमांडेंट पीएसी मुरादाबाद। और अब एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। आज की बड़ी खबर ये कि चीन ने भारत के खिलाफ सबसे बड़ी जासूसी की साजिश रची। चीन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जासूसी करवा रहा है। कई केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेताओं की जासूसी भी करवाई जा रही है। देश के करीब 10,000 प्रमुख लोगों की जासूसी चीन करवा रहा है। चीन की एक कंपनी को यह जिम्मा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि चीन की तरफ से जासूसी भारत की करवाई जा रही है और चीन ने भारत के खिलाफ सबसे बड़ी जासूसी की साजिश जो है वो रची है। चीन भारत के तकरीबन 10,000 लोगों की जासूसी करा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति कोविंद भी शामिल है, जिनकी जासूसी हो रही है। अंग्रेजी अखबार के हवाले से ये बड़ा दावा किया गया है। प्रधानमंत्री, इसके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कई केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेताओं की जासूसी चीन की तरफ से करवाई जा रही है। देश के करीब 10,000 प्रमुख लोगों की जासूसी चीन करवा रहा है। चीन की एक कंपनी को यह जिम्मा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। चीन की तरफ से लगातार जो हरकतें की जा रही हैं, चीन को मुखी भी खानी पड़ रही है, लेकिन बड़ी खबर ये सामने निकल के आ रही है कि भारत के 10,000 लोगों पर
चीन अपनी निगाह गड़ाए हुए बैठा हुआ है। आपको बता दें, चीन की तरफ से जासूसी जो है 10,000 लोगों की करवाई जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी शामिल हैं। और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा दें, मोहाली एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं कंगना। आपको बता दें, सुबह वो तस्वीरें हमने दिखाई थी जब मुंबई एयरपोर्ट पर थी, और अब मोहाली पहुंच चुकी हैं कंगना। और छेड़छाड़ और पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार एक आरोपी पुलिस कस्टडी से फरार हो गया है। इससे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। सीओ मितौली ने पुलिस फोर्स के साथ खेतों में कॉम्बिंग की और देर रात तक पुलिस उसकी खोजबीन में जुटी रही। एसपी ने भी खुद घटनास्थल का निरीक्षण किया और सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए हैं। सोहरिया गांव की हीरालाल छेड़छाड़ करने और पोक्सो एक्ट के एक मामले में नामजद था। शनिवार को पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। आपको ये बता दें कि रविवार को दिन में 3 बजे सिपाही राजकुमार और होमगार्ड उसे बाइक से लखीमपुर कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रहे थे। इसी दौरान लखीमपुर रोड पर एक पेट्रोल पंप पर सिपाही बाइक में पेट्रोल डलवाने लगा, जबकि होमगार्ड बंदी को लेकर बाइक से उतरकर नीचे खड़ा हो गया। हथकड़ी की रस्सी होमगार्ड के हाथ में थी। अचानक आरोपी हीरालाल ने होमगार्ड के हाथ से हथकड़ी छुड़ा ली और भाग निकला। होमगार्ड और वहां मौजूद लोग जब तक कुछ समझ पाते, इससे पहले बंदी गन्ने के खेत में गुम हो गया। एसपी ने जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। 3 थानों की फोर्स लगाई गई है और पूरा कॉम्बिंग की जा रही है, और बहुत मुझे विश्वास है कि अति शीघ्र हम उसे गिरफ्तार करने में कामयाब होंगे। पुलिस की लापरवाही के संबंध में जांच की जाएगी और जो भी दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। 24 घंटे में प्रदेश में 1,637 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही अब प्रदेश में मरीजों की संख्या 31,000 के पार हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून में रिकॉर्ड 623 और हरिद्वार में 318 संक्रमित मरीज मिले हैं। नैनीताल की बात की जाए तो 211, वहीं उधम सिंह नगर में 240 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। अल्मोड़ा की बात की जाए तो 16, बागेश्वर में 13, चमोली में 7, चंपावत में 32, पौड़ी में 57 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। पिथौरागढ़ में 34, रुद्रप्रयाग में 12, टिहरी में 27 और उत्तरकाशी में 47 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से स्वास्थ्य विभाग की परेशानी भी बढ़ने लगी है। और इस वक्त एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, उत्तराखंड सरकार ने कोविड कंट्रोल पर अहम कदम उठाया है। आज से उत्तराखंड में एंट्री के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को जांच कराना जरूरी होगा। 3 दिन पुरानी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के साथ भी उत्तराखंड में एंट्री मिल सकती है। जिसके पास कोविड नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी, उसका उत्तराखंड बॉर्डर पर एंट्री से पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। दरअसल उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना केस को लेकर यह कदम उठाया गया है। तो उत्तराखंड में आपको बिना टेस्ट के एंट्री अब नहीं मिलेगी, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। एहतियातन फिलहाल ये कदम लिया गया है। कोरोना के 1,637 नए पॉजिटिव केस पाए गए हैं। देहरादून में 623, हरिद्वार में 318 नए संक्रमित मिले हैं। इसीलिए अब उत्तराखंड में अगर आपको जाना है तो फिर कोविड टेस्ट आपको कराकर ही जाना होगा। 3 दिन पहले की रिपोर्ट भी मान्य होगी। लेकिन अगर आप टेस्ट कराकर नहीं जाते हैं तो फिर बॉर्डर पर ही आपका टेस्ट जो है वो किया जाएगा और उसके बाद ही आपको दाखिल होने की परमिशन मिल पाएगी।